द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में बीजेपी विधायक और उनके बेटे की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। आपने देखा पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, किस तरीके से बीजेपी विधायक जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे थे। पूरा वीडियो सामने आया और इसी के साथ अब उनकी मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ गई हैं, क्योंकि लोकायुक्त ने गिरफ्तारी के लिए 7 टीमों का गठन कर दिया है और इसी के साथ कर्नाटक की राजनीति जो है गरमाई हुई है। उसके बीच जो कर्नाटक सरकार है उसने भी जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। साफ कह दिया है कि बीजेपी नेता और उसके बेटे को बचाने के लिए पार्टी कुछ भी नहीं करेगी। पूरा मामला आपको बताते हैं। खबर देखिए, खबर है जागरण की, ये खबर है, लिखा है बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ी, लोकायुक्त ने गिरफ्तार करने के लिए 7 टीमों का गठन किया। खबर में आगे लिखा है कर्नाटक लोकायुक्त ने रिश्वतखोरी के मुख्य आरोपी भाजपा विधायक मदल विरुशाशप्पा को गिरफ्तार करने के लिए उपाधीक्षकों के नेतृत्व में 7 टीमों का गठन किया है। सूत्रों ने कहा कि टीमों ने राज्य भर में ट्रैकिंग और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों ने यह भी कहा कि टीमों ने बेंगलुरु और दावनगेरे शहरों के विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली। साथ ही विधायक को लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी भी कर ली है। तो बीजेपी विधायक की मुश्किलें जो हैं बढ़ गई हैं, क्योंकि ना पार्टी साथ दे रही है और इसके साथ ही कार्रवाई जो है उन पर वो भी जोरों शोरों पर है। इसी के साथ खबर में देखिए आगे लिखा है, ये नोटिस आरोपी विधायक के बेंगलुरु स्थित आवास, दावनगेरे विधायक आवास और कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के कार्यालय को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि एमएलए विरुशाशप्पा केएसडीएल के अध्यक्ष थे। घटना के बाद उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उस वीडियो से खुलासा हुआ कि भाजपा विधायक किस तरीके से जो है रिश्वत ले रहे हैं और उसमें उनके बेटे का नाम भी जो है वो भी शामिल था। अब आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचारी अपने विपक्ष पर लगातार जो उनकी विरोधी पार्टी हैं उन पर आरोप लगाती है कि ये विपक्षी हैं, इनके नेता विपक्षी हैं और लगातार ईडी सीबीआई के छापे जो हैं विपक्षी नेताओं के घर पर पड़ते रहते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में जो है बीजेपी नहीं झांकती। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, लोकायुक्त के अधिकारी विधायक के बेटे प्रशांत मदल के आवास पर मिले 6 करोड़ रुपए से अधिक और निजी कार्यालय में 2 करोड़ रुपए से अधिक के स्रोत की भी जांच कर रहे हैं। विधायक विरुशाशप्पा के बेटे प्रशांत मदल को अपने पिता की ओर से केएसडीएल के लिए कच्चे माल की खरीद के लिए एक निविदा के आवंटन के लिए कथित रूप से 40 लाख रुपए नकद स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और सभी ने देखा कि किस तरीके से भाजपा विधायक के बेटे जो हैं वो 40 लाख रुपए नकद स्वीकार करते हुए रंगे हाथ जो है पकड़े गए हैं। इसी के साथ खबर में लिखा है, प्रशांत मदल को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बाद में आवासों और कार्यालयों से 8 करोड़ रुपए भी जब्त कर लिए हैं। इस घटनाक्रम को सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के लिए गंभीर झटके के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा को एक गंभीर झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उनके जो विधायक हैं और बेटे हैं वो किस तरीके से घूसखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। इसी के साथ कांग्रेस जो है प्रदेश में जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार जो है बीजेपी के खिलाफ जो है मोर्चा खोले हुई है। खबर देखिए, खबर में लिखा है, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बीजेपी विधायक के बेटे के मुद्दे पर गरमाई कर्नाटक की राजनीति। तो बीजेपी विधायक के बेटे पर कर्नाटक की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से गरमा चुकी है और जिस तरीके से उनके सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं उसको लेकर भी तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसी के साथ कर्नाटक लोकायुक्त के एंटी करप्शन विंग ने हाल ही में बीजेपी विधायक मदल विरुशाशप्पा के बेटे के बेंगलुरु स्थित ठिकानों पर छापा मारकर 8 करोड़ की नकदी बरामद कर ली थी। अब इस मुद्दे पर कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है और आज कर्नाटक कांग्रेस बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है और लगातार जो है कांग्रेस लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। अगर ऐसा है तो ये क्या हो रहा है? हमने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन क्यों करेगी? अमित शाह भी बड़े झूठे हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तो बीजेपी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी विधायक के बेटे का जो वीडियो सामने आया और बीजेपी विधायक और उनके बेटे की जिस तरीके से पोल खुल गई है, उससे पता लग गया है कि बीजेपी कितनी साफ पार्टी है और उसका कितना
दामन जो है कितना साफ है, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वो बड़े बड़े दावे वादे करती है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के नेताओं के इस तरह के वीडियो जो हैं वो जनता के बीच एक सवाल पैदा कर देते हैं कि आखिरकार बीजेपी के नेता इस तरह की चीजों में लिप्त कैसे पाए जाते हैं। इसी के साथ पूरे मुद्दे पर कर्नाटक सरकार क्या कह रही है, कर्नाटक सरकार इस रिश्वत वाले मामले पर पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कह रही है, ये भी आपको बताते हैं। कर्नाटक सरकार ने साफ पलड़ा झाड़ लिया है, पार्टी ने साफ पलड़ा झाड़ लिया है बीजेपी विधायक और उनके बेटे से रिश्वतखोरी मामले में। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम जो है जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता, और ना ही पार्टी बीजेपी विधायक और उनके बेटे को बचाएगी। पूरा मामला देखिए, खबर में लिखा है कर्नाटक रिश्वत मामला, येदियुरप्पा ने कहा लोकायुक्त की जांच में हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी कि बीजेपी नेता और उनके जो बेटे हैं उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं, क्योंकि पार्टी ने भी साथ छोड़ दिया है और पार्टी भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, जांच में हस्तक्षेप करने से मना कर रही है। खबर में लिखा है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार रिश्वत के आरोपी पार्टी विधायक और उनके बेटे को नहीं बचाएगी। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त की जांच में हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस संबंध में पहले ही एक बयान जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी जांच में हस्तक्षेप की कोशिश नहीं कर रहा है। बीजेपी नेता की मुश्किलें, बीजेपी विधायक की मुश्किलें जो हैं यहां पर थमती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पार्टी ने भी जो है साथ छोड़ दिया है। और इसी के साथ इस पूरे मामले पर कर्नाटक की राजनीति इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि लगातार बीजेपी जो है अपने विरोधियों पर आरोप लगाती है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, लगातार इस तरह के दावे आरोप लगाती है, ईडीआई के छापेमारी करवाती है। लेकिन अब उनके ही विधायक का इस तरह का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो रिश्वत लेते हुए जो है दिख रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कानूनी ढांचे के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके बारे में मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। येदियुरप्पा ने बोम्मई के इस्तीफे की मांग कर रहे कांग्रेस नेताओं के विरोध पर टिप्पणी करने से इनकार भी कर दिया। इस बीच लोकायुक्त सूत्रों ने बताया कि वो मामले के संबंध में चतरागिरी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक मदल विरुशप्पा को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके पुत्र प्रशांत मदल की निविदा आवंटन के एवज में 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। तो बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी के लिए लोकायुक्त ने टीमों का गठन कर दिया है, लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं और बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी के लिए सारी तैयारी जो है हो चुकी है। आप इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर, बीजेपी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।